जय माता दी। अक्सर मैं आप लोगों को ये नीम खली का यूज़ बताती हूँ अपनी छत पर की गार्डनिंग में। अगर हम नीम खली का यूज़ करते हैं तो हमारे प्लांट के लिए कितना बेनिफिट होता है। साथ में हमारे जो रूट्स रहती हैं प्लांट की, नीम खली की वजह से प्रोटेक्ट रहती हैं और हमें फंगीसाइड डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर आपके गार्डन में भी नीम खली लगी है, तो नीम खली है या फिर नीम का पेड़ लगा है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हम नीम खली का प्लांट नीम खली के प्लांट से ढेरों हम नीम खली कैसे प्राप्त कर सकते हैं और साथ में अपने जो गार्डन में हमारे प्लांट हैं उनको हम हेल्दी कैसे रखते हैं, जिसकी वजह से हमारे अगर गार्डन में कोई वेजिटेबल लगी है, कोई फ्रूट लगा है, कोई फ्लावर लगा है, तो उनमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आती है। हमारे प्लांट को ये बहुत हेल्दी रखते हैं। आप देखिए कितने अच्छे से हमारे प्लांट हेल्दी है और हम अपने प्लांट के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करते। हमारे गार्डन में कुछ ऐसे प्लांट रहते हैं जो अपने आप ही हमारी मदद करते रहते हैं और हमें फ्री का ही उनसे बेनिफिट मिलता रहता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हम नीम खली अपने गार्डन में कैसे तैयार करते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वैसे तो मार्केट में नीम खली जो हम मंगाते हैं वो पाउडर फॉर्म में मिलती है। आप देखिए इस तरह से बिल्कुल पाउडर मिलता है। ये तो थोड़ी मोटी भी है, बिल्कुल महीन रहती है धूल की तरह। उसमें कई प्रकार की जो मिट्टी वगैरह है उनका यूज़ कर लिया जाता है, जिसकी वजह से इसका वेट अच्छा हो जाता है, उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा मिलती है और नीम खली का यूज़ वो कम ही करते हैं। अगर हमने मार्केट से 5 किलो मंगाई है तो उसमें आप समझ के चलिए कि आधी उसमें मिलावट रहती ही है। हमें बिल्कुल विश्वास कम ही रहता है कि हम बाहर से अगर कोई चीज़ मंगा रहे हैं तो 100% अच्छी होगी ही। कई लोग कहते हैं कि हमने नीम खली का यूज़ किया है पर उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, तो उसका कारण यही रहता है कि अगर हमारे प्लांट में अगर हमने किसी भी प्रकार की कोई मिलावट वाली नीम खली का यूज किया है तो उसका रिजल्ट अच्छा कैसे आ सकता है। क्यों ना हम जो 200 रुपये और 300 रुपये किलो मिलती है मार्केट में नीम खली, वो है हम घर पे ही 20 रुपये किलो में बना लें तो कितना अच्छा रहेगा। तो आप को बिल्कुल सरल तरीका हम आपको बताते हैं और है आपके लिए सीज़न बहुत अच्छा है नीम खली बनाने के लिए, इसलिए आपको अभी से बता दे रहे हैं, क्योंकि जब अगला आने वाला सीज़न है वो आपको नीम खली बनाने के लिए थोड़ा आपको सुविधा मिल जाएगी और आप उसके लिए थोड़ी जानकारी भी कर रख सकते हैं। इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को भी ये बात शेयर करनी चाहिए। तो आप देखिए कि ये है हमारी नींबूई, जो नीम के फल लगते हैं गर्मियों में, उन्हीं के फल हैं। जब ये सूख जाते हैं, झड़ के गिर जाते हैं और ज़मीन पर गिर के कई लोग इन्हें बेचते भी हैं। अगर बेचने वाला आपके पास कोई ऐसा नीम का पेड़ है जहाँ ये फल गिरते हैं तो आप उन्हें इकट्ठा कर सकते हैं, या फिर लोकल मार्केट में अगर आप कहीं से आपको ये नीम की नींबूई जो सीज़न में रहती हैं अप्रैल में मिल जाती हैं, अप्रैल मई में ज़्यादातर मिलती हैं ये, तो आप अप्रैल मई में आराम से इन्हें ख़रीद सकते हैं। और जिनके यहाँ पेड़ है आप उनसे पहले से ही बात कर रख लीजिए कि मुझे नींबूई चाहिए। वो 15 या 20 रुपये किलो में, हमारे यहाँ तो 15-20 रुपये किलो में मिल जाती हैं। आपके यहाँ अगर थोड़ी 10-15 रुपये ज़्यादा भी मिल रही हैं तो आप ख़रीद सकते हैं, क्योंकि नीम खली करीब 200-300 रुपये किलो मिलती है अगर प्योर ख़रीदना चाहते हैं आप तो। और प्योर में भी वह ऑयल निकाल कर देते हैं, क्योंकि नीम खली का मतलब होता है जो नीम का ऑयल निकाल लिया जाता है उसकी जो खली रहती है उसका यूज़ गार्डनिंग में करते हैं। और वह हम करीब एक मुट्ठी, अगर एक बोरी में एक मुट्ठी करते हैं, तो जब आप नींबूई से इस तरह से खली बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे जब करेंगे तो आपको इसमें पूरा ऑयल भी है, इसमें हमने ऑयल नहीं निकाला है, इसलिए इसका रिज़ल्ट और अच्छा आएगा। तो अगर हमें एक बोरी में एक मुट्ठी रेशियो लेकर चलना है तो ये आधी मुट्ठी का ही यूज़ होगा इसमें। और आप देखिए कि पहले तो हमें सस्ते में मिली है और दूसरी हमें इसका रिज़ल्ट भी अच्छा आया है, जिस वजह से हमें इसमें कम मात्रा में ही इसका यूज़ करना पड़ेगा। तो आप क्या करें कि आपने गार्डन में अगर आपके पास है नीम खली, अगर आपको कहीं से नींबूई मिल जाती है तो आप इसे अच्छी तरह से धूप में सुखा लीजिए। मेरे पास ये थोड़ी लेट आई थी, बारिश का मौसम आ गया था। जब मैं मेरे पास आई थी तो ये महीन करने लायक स्थिति में नहीं थी, ये थोड़ी सॉफ्ट थी और बारिश में
ये नहीं सूख सकती थी अच्छे से, इस वजह से मैंने इसे स्टोर करके रख लिया था। और अब धूप अच्छी निकलने लगी है तो मैंने इसे पूरे दिन की धूप दिखा ली है और ये बहुत ज़्यादा अच्छे से अब कूटने लायक हो गई है। जैसे कि हम इसका पाउडर बनाएंगे तो आराम से बन जाएगा। तो हम इस तरीके से कोई भी एक पत्थर ले सकते हैं और फिर हमें इसको क्या करना है, बिल्कुल आसान तरीका है। इस तरीके से इनको आपको पूरा अच्छे से कूट लेना है इस तरह, और बहुत आसानी से कूट जाती हैं, टाइट नहीं कूटती हैं, बिल्कुल हल्के से। जिस तरह से हम अदरक वगैरह कूटते हैं ना, जितनी मेहनत हमें अदरक कूटने में लगती है, जो ताज़ी अदरक रहती है चाय की कूटने वाली, बस उतनी ही मेहनत इसके साथ है, ज़्यादा मेहनत नहीं रहती है। और आप किसी भी पत्थर की सहायता से इसको अच्छे से कूट लीजिए। और आप देखिए कि मैंने इसे कूट लिया है पत्थर की सहायता से, बहुत आसानी से कूट जाती है ये। अगर कम सूखी होगी तो थोड़ा टाइम लगेगा, ये गीली गीली सी रहेगी। और अगर अच्छे से सूख चुकी है तो आसानी से बहुत जल्दी कूट जाएगी। और अगर थोड़ी गीली भी है तो उसका भी हम ऑप्शन आपको बता दे रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ नीम के पत्ते भी मिल जाएँ तो आप इसे सुखाने के लिए नीम के पत्तों का भी यूज कर सकते हैं। नीम के पत्तों को भी सुखा लीजिए, साथ में नींबू को सुखा लीजिए, क्योंकि नीम के पत्ते रहते हैं उनमें ऑयल की मात्रा बिल्कुल कम रहती है, पर इसमें बहुत ज़्यादा रहती है इसमें। और इसका महंगा भी, बहुत महंगा तेल भी मिलता है। तो आप इससे जो अपने प्लांट पर, अगर प्लांट के लिए तेल तैयार करना चाहते हैं तो वही भी अच्छा होता है। और इसकी बेनिफिट क्या रहती है कि हमारे प्लांट की जो कीड़े वगैरह होते हैं, हमारे प्लांट की रूट्स में जो कीड़े होने वाले हैं, हमारे प्लांट में कोई बीमारी होने वाली है तो इसको ये रोक कर रखता है। इसलिए नीम का यूज जो हम किचन गार्डनिंग करते हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और ऑर्गेनिक खेती में तो नीम का महत्व तो बहुत ज़्यादा है। इसलिए अगर आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आप इस तरह से नीम खली घर पर ही 20 रुपए किलो में ही आप तैयार कर सकते हैं। आप देखिए हमने इसे अच्छे से कूट लिया था। किसी छन्नी की सहायता से आप इनको छान लीजिए। और आप समझ जाइए कि अगर आपको मार्केट की नीम खली का यूज़ अगर 1 मुट्ठी करना है तो आप इसका आधी मुट्ठी ही करेंगे तो उसका रिजल्ट तो उससे भी अच्छा आएगा, क्योंकि इसका ऑयल नहीं निकाला गया है, प्योर है। और आप देखिए इसके जो मोटे पार्ट्स हैं उनको हम हटा देंगे, इन्हें फिर से सुखा लेंगे। अगर सूखे हैं तो इन्हें फिर से कूट लेंगे, अगर नहीं सूखे हैं तो हम इन्हें सुखा लेंगे। और आप देखिए कि हमारी कितनी अच्छे से तैयार नीम खली हो गई है। देखिए जैसे ही हम हाथ से इसको इस तरह से कर रहे हैं तो बिल्कुल ये मिट्टी का रूप ले रही है। देखिए आप देखिए कितना अच्छी हो गई है, इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। और अगर आप स्टोर करना चाहें तो इसको आप स्टोर कर सकते हैं, इसकी कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है। आप इसको चाहें तो आपको जितनी भी मात्रा में मिल जाए, जब भी मिल जाए आप इसको ख़रीद लीजिए। आप इसको स्टोर कर 5 साल तक भी रख लेंगे तो ये ख़राब नहीं होगी। ये बहुत ही ज़्यादा जो अभी फ़ायदा कर रही है सूखने के बाद, वही ये 5 साल में भी आपके लिए उतना ही यूज़ करेगी। इसलिए आपके पास अगर प्लांट ज़्यादा है और अगर आपको ज़्यादा मात्रा में कभी मिल रही है सस्ते में, कि अगर आप ज़्यादा ख़रीदते हैं तो वो सस्ते में मिल जाएगी आपको, तो आप ज़्यादा ख़रीद ही लीजिए। और अब आप देखिए कि कितनी अच्छी हो गई है। अब आप इसको स्टोर कर रख लीजिए किसी भी डिब्बे में, किसी पॉलीथिन में पैक करके एयर टाइट करके। बस ये हवा पास नहीं होना चाहिए ज़्यादा इसकी, क्योंकि सर्दियों में और गर्मियों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर बारिश के महीने में थोड़ी इसमें फंगस सी लग जाती है। पर फंगस से होता तो कुछ नहीं है, पर इसमें फफूंदी सी लग जाती है, इस वजह से या कीड़े होने का डर रहता है, मक्खी मच्छर होने लगते हैं। और इसकी थोड़ी, अगर इसमें ऑयल है तो इसमें स्मेल भी आने लगती है ज़्यादा पुरानी की वजह से, क्योंकि इसकी पावर शक्ति और ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से आपको नीम की खुशबू आती रहेगी पूरी। अगर आप चाहें तो इस तरीके से खुला, थोड़ा अगर आपका जो आपके पास एयर टाइट कोई पैकेट नहीं है तो थोड़ा खुला भी रख सकते हैं। बस ऊपर से इसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए, अगर आपको उसको काफ़ी समय तक यूज़ नहीं करना है। और अगर करना है आपको यूज़ तो फिर आप किसी भी डिब्बे में बंद कर रख सकते हैं। और आप देखिए, और फिर इसको पीसने के बाद आप क्या करेंगे, इसको फिर से अच्छे से 1 दिन की धूप, अच्छी तेज़ धूप दे देंगे और इसे पूरा ही सुखा लेंगे करीब 100%।
100% सुखाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि इसमें ऑयल जो है, ऑयल तो कभी सूखता ही नहीं है, इसलिए इसमें ऑयल है। तो आप जब पूरा ऐसे पूरे दिन की धूप भी दिखा लेंगे तब भी इसमें नमी बनी रहेगी ऑयल की वजह से, और ये हमारे प्लांट के लिए उतनी ही फ़ायदा करेगी जितनी कि गीले में कर रही है। तो आप पत्तियां अगर मिल जाए तो नीम खली के साथ आप पत्तियों का भी यूज इसमें कर लीजिए। जैसे कि आपको 1 बोरी आपको इसमें नीम खली की मिल गई हैं, तो आप इसमें 1 बोरी पत्ते का भी यूज़ अगर कर लेते हैं तो उसका भी रिजल्ट अच्छा आता है, और थोड़ी आप इसको ज़्यादा भी बना पाएंगे इस वजह से। अगर नीम खली कम मिल रही है तो फिर पत्तों को भी आप मिला लीजिए। अगर नीम खली मिल रही है तो उससे बेस्ट तो कुछ ही नहीं है। तो अगर आपको कैसी लगी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में जो घंटी वाला बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जो आगे वीडियो आएंगी वो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएँ। थैंक यू।